अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 दिसंबर है और आज दिन है जुमेरात का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज हुकूमती इत्तेहादियों ने एक अहम इजलास बुलाया हुआ है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि क्या हुकूमत का साथ छोड़ना है या हुकूमत के साथ ही रहना है। क्योंकि इत्तेहादी भी बड़े शहबाज शरीफ की तरह ड्रामेबाज हैं, तो जब उनको पता चल रहा है कि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो पहले ही उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामा रचाना शुरू कर दिया है कि हम तो बड़ा बलोचों के लिए दर्दे दिल रखते हैं, अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए हमारा दिल धड़कता है। हम तो शहबाज शरीफ के साथ और हम तो इस रेकॉर्डिक मुआहदे के हक में नहीं खड़े हो रहे। और पहले हमने फ़ायदे उठाए, इमरान खान से भी फ़ायदे उठाए, शहबाज शरीफ से भी फ़ायदे उठाए, लेकिन अब क्योंकि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो लिहाजा अब हम शहबाज शरीफ को और PDM को छोड़ रहे हैं। तो आज के दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की मुलाकात भी हो चुकी है, ये भी कल से खबर चल रही है। फिर इससे पहले खबर की तस्दीक भी हो चुकी है कि मियां साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा की भी मुलाकात हुई। परवेज़ इलाही की भी कुछ मशकूक मुलाकातें हो रही हैं, कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ खान के हक में बयानात भी हैं। तो इस सारी सूरत हाल को हम मिल के और कुल मिला के डिस्कस करेंगे कि आखिर खेल क्या रचाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा लगा हुआ है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मुलाकात। यानी हम तो समझते थे कि एक जनरल जो है वो नून लीग के साथ है जबकि दूसरा जनरल जो है वो PTI के साथ है, और अब ये दोनों एक PTI के साथ एक नून लीग के साथ अब दोनों एक साथ हैं। यानी ये क्या चल रहा है, इस हवाले से भी। तो लिहाजा जी आज मैंगल साहब ने और बाकी जमातों ने अपनी कोर कमेटी का इजलास तलब किया हुआ है जिसमें यह फैसला किया जाएगा। अब मैंगल साहब के लिए मसला यह है कि हालात हो रहे हैं तब्दील, एस्टैब्लिशमेंट भी तब्दील हो चुकी है, मामलात इलेक्शन की तरफ किसी वक्त भी जा सकते हैं, 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं, अभी चले जाएं, यानी इलेक्शन तो नजदीक आ गए हैं ना। तो लिहाजा अब इन लोगों ने कहा कि हम PDM के साथ नहीं चल रहे, हम हैं नाराज। और ये सारी छोटी जमातें पहले भी ऐसे ही करती हैं कि आप लोग कहेंगे कि देखो देखो मैंगल और बाकी सारे अपने सूबे के हकूक के लिए डट के खड़े हो गए हैं और कैसे उन्होंने हुकूमत का भी साथ छोड़ दिया है और उन्होंने इक़्तिदार की कुर्बानी दे दी है और अपने सूबे के हकूक पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन पहले 5 साल तक तो ये कंप्रोमाइज़ करते ही आ रहे थे और इससे पहले भी कंप्रोमाइज़ करते ही आ रहे थे। तो ये एक नया चूरन है जो लोगों को इस वक्त दिया जा रहा है। दूसरी जानब डार की जानब से भी कुछ अहम गुफ्तगू की जा रही है और उनकी बातों से भी ऐसा लगता है, इसहाक डार की भी, कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और जो सदर आरिफ अलवी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी अब बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं। और इसहाक डार ने भी कहा भी ना कि देखें पहले तो हमने PTI को मना लिया था, इस दफ़ा हमारा PTI को मनाने का कोई इरादा नहीं है। खुद ब खुद अगर उन्होंने असम्बलियों के अंदर वापस आना है तो आ जाएं, खुद ब खुद आना चाहते हैं तो आ जाएं, अदरवाइज हमारा तरला करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी वो कहते हैं कि कोई कमी नहीं होगी, कोई इजाफा नहीं होगा। उधर से बाहूजी कह रहे हैं 190 का पेट्रोल करो, 190 का करोगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये भी मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो है PTI खुद ब खुद आना है तो आए, हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और साथ ही डार ने यह भी कहा इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, इलेक्शन पहले। अब मुज़ाकरात हैं क्या? मुज़ाकरात तो है कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, कोई बातचीत की जाए। अब अगर आप कहें कि इलेक्शन जल्दी होंगे और वो कहेंगे कि मुकर्ररा मुद्दत पे होंगे, यानी दोनों एक्सट्रीम है, दोनों डटे हुए हैं, तो फिर इसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा। तो लिहाजा यहां से साबित ये हो गया कि हुकूमत ने ट्रैप जरूर किया, लेकिन हुकूमत ने कोई 1 महीना जरूर ज़ाया किया खान साहब का, और खान साहब खामोशी से बैठ गए कि मुज़ाकरात बैकडोर चल रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इसमें 2 नंबरी की ट्रैप किया PTI को और धोखा दिया। अब जी मैशत का खेल खेला जा रहा है कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा और जानबूझ के भी हुकूमत इस सारे मामले को प्रमोट कर रही है। देखिए मैशत अच्छी नहीं है, मैशत अच्छी नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ जिस तरह से आकर रोता है, कहता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे कैसे दें हम। सच्ची बात वो कहते हैं कि हम परेशान हैं, पैसे कहां से लेके आए। और हर जगह पे खबरें चलती है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा या टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। अब PTI तो इसको इस्तेमाल करेगी ही करेगी कि देखिए इन्होंने बेड़ा कैसे कर दिया गर्क मुल्क का। लेकिन नून लीग भी इसको इस्तेमाल कर रही है कि ठीक है माशी हालात जितने बुरे होंगे या जितनी बुरी खबरें निकलेंगी मार्केट के अंदर, नुकसान तो होगा, लेकिन फिर एस्टैब्लिशमेंट या कोई और पार्टी या कोई जमात हमें कहेगी कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन की तरफ आओ। हम कहेंगे कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, इलेक्शन कैसे करवा लें।
इलेक्शन की तरफ कैसे चले जाएं, हमारे पास पेंशन देने के, जहर खाने के पैसे नहीं है, और आप कहते हैं इलेक्शन वो करवाओ जिसपे अरबों रुपए का खर्चा होता है, तो वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा जी जो गवर्नर पंजाब है बलीगुर रहमान साहब, वो कहते हैं कि अगर परवेज इलाही के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार है तो मेरे पास एतमाद का वोट लेने का भी है, फिर हम अदम एतमाद भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ वो दावा करते हैं कि मेरे साथ परवेज इलाही की एक मुलाकात हुई है और वो मुलाकात बड़ी अहम है, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये तो नहीं बताया कि क्या बात हुई है, लेकिन वो कहते हैं मैं गारंटी से कह सकता हूं परवेज इलाही असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ये गवर्नर पंजाब जिनसे मुलाकात हुई है परवेज इलाही साहब की, वो दावा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सेनेटर कामल अली आगा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है वो असेंबली तोड़ देंगे, हम जो हैं हम जो साथ हैं इमरान खान के और चौधरी शुजात, और साथ ही कहते हैं चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का तो कभी राब्ता टूटा ही नहीं है, वो तो हमेशा से एक हैं और इकट्ठे हैं। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तस्दीक कर दी इस बात की कि परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि असेंबली तोड़ने में जल्दी ना करें, अभी जो है वो टाइम दें। जबकि नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि अगर असेंबली खान साहब ने तोड़ दी तो खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और खान साहब को नायल भी किया जा सकता है। इस हवाले से कुछ ज़राए ये कहते हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई की जानब से जो शर्त रखी जा रही है नून लीग के सामने कि खान के खिलाफ जो आप केसेस बना रहे हैं और नायली का मनसूबा आपने बनाया हुआ है, तो लिहाजा हम आपके साथ बात कर सकते हैं, आपकी टर्म पर बात कर सकते हैं, जब आप कहेंगे इलेक्शन तब ही होंगे, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आप इमरान खान के खिलाफ ये जो केसेस हैं इनको आगे ना बढ़ाएं। जिस तरह से टैरियान वाला केस पहले 2019 में 21 में ये केस आता रहा, 2019 से पहले भी आता रहा केस, तो उस वक्त जो है वो खारिज कर दिया जाता था, दरखास्त मुंह पे मारी जाती थी। लेकिन इस दफा क्योंकि इमरान खान को बदनाम करना है तो टैरियान वाले केस की 20 दिसंबर को वो उस मामले में समाअत हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं एक तरफ चौधरी परवेज इलाही की मशकूक मुलाकातें और फिर बयानात भी देना। कल भी जब खान साहब ने कहा कि 17 दिसंबर को हम ऐलान करेंगे असेंबली कब तोड़नी है और अब मुज़ाकरात भी नहीं होंगे और मजीद सोचा भी नहीं जाएगा, हालांकि खान साहब की अपनी जो कानूनी टीम है, आईनी टीम है, उससे भी मुलाकात हुई है कि असेंबली तोड़ने का क्या गवर्नर क्या कर सकता है। तो उसमें बताया गया है कि गवर्नर समरी रोक नहीं सकता, जब वजीर आला समरी दे देगा ना तो गवर्नर उस समरी को रोक नहीं सकता। जब सदर 25 दिन के लिए समरी रख सकता है ना तो गवर्नर नहीं रख सकता। अगर 48 घंटों के अंदर अंदर बलीगुर रहमान गवर्नर ने असेंबली पर वो समरी पर सिग्नेचर ना भी किए तोड़ने पकी, फिर भी 48 घंटों के अंदर अंदर असेंबली ऑटोमेटिक टूट जाएगी, बाय डिफॉल्ट वो टूट जाएगी। 48 घंटे का उनके पास टाइम होगा, यानी ये एक फॉर्मेलिटी है, जब वज़ीर आला कह देंगे तो फिर समरी रोकी नहीं जा सकेगी। अब जनाब चंद दिन पहले एक मुलाकात हुई मियां साकिब निसार साहब एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जनरल बाजवा साहब की। यह मुलाकात हुई साकिब निसार साहब के घर पे और साकिब निसार साहब ने तस्दीक किया कि जनरल साहब ने मुझे कहा था आपके साथ चाय पीनी है और मैंने कहा कि आप मेरे घर आ जाएं और मेरे घर आए। वो कहते हैं हमारी बहुत सारी बातें भी हुई लेकिन उन्होंने बातें नहीं बताई, लेकिन ये तस्दीक की कि हमारी मुलाकात हुई है। फिर चंद दिन पहले जो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की मुलाकात की खबरें हैं उसकी भी तस्दीक हो चुकी है कि जनरल बाजवा के घर पर यह मुलाकात हुई है और जनरल फैज साहब उसमें आए थे और उन्होंने आपस में प्लान्स डिस्कस किए। अब ये देखें ना जरा, जनरल फैज जिन्हें कहा जाता है कि पीटीआई के और जनरल बाजवा पीडीएम को उन्होंने वो लेकर आए वो सारे मामला, यहां तो वो दोनों एक हैं। अब जनरल बाजवा की इतनी मुलाकातें होना रिटायरमेंट के बाद, उधर साकिब निसार के साथ मुलाकात होना, इधर फैज साहब के साथ मुलाकात होना, तो लगता यह है कि जनरल फैज और जनरल बाजवा रिटायर होकर भी अभी भी कोई साजिश रचाई जा रही है, कोई खेल खेला जा रहा है। अभी भी ये इतने ताकतवर हैं कि ये कोई ना कोई गेम करने के चक्कर में हैं, या जो भी ये मुलाकातें कर रहे हैं और ये मशकूक मुलाकातें हो रही हैं, चाहे परवेज इलाही की चाहे इन दोनों की हों, तो कुछ तो बन रहा है, कुछ तो हो रहा है जो इस वक्त जल्द ही सामने आ जाएगा। तो आज का दिन बड़ा अहम है, बलोच जो जमातें हैं वो भी कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं और हुकूमत को झटका लग सकता है। खान असम्बलियां तोड़ कर रहेगा, ये डरा रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम जो है वो नायल करवा देंगे, ये सारा कुछ भी कर लें। खान फिर भी जो है पॉपुलैरिटी है खान की और दुनिया खान के साथ खड़ी हुई है और खान को ये बड़ा जल्दी कर देना चाहिए था। खान साहब जितना लेट कर रहे हैं उतना ही अपना सियासी नुकसान भी कर रहे हैं। तो बहरहाल जी एक बड़ा खेल खेला जा रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो खेल भी आपके सामने आ जाएगा। आपको इस हवाले से कुछ आपके नॉलेज में है ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद और खबरें या जो आप खबरें फॉलो भी करते हैं, तो अपनी उस हवाले से राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।